हरे कृष्णा। असुर राज कंस ने अपने मंत्रियों से सलाह करने के बाद पूतना डायन को आदेश दिया कि वह शहरों, गांवों, कस्बों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। उनका नाम रत्नमाला था। एक दिन राजा बलि के यहाँ एक बामन पधारे। भगवान बामन की सुंदर और मनमोहक छवि को देखकर रत्नमाला के मन में ममता जाग उठी और वह सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो, ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, उसे दुलार करती। भगवान ने उसके भाव को जानकर तथास्तु कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा बलि समझ गए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो भगवान से माफी मांगने लगे। इस प्रकार अपने पिता का अपमान होते देखकर रत्नमाला को बहुत गुस्सा आया और उसने भगवान को बहुत बुरा कहना शुरू कर दिया और कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी तथास्तु कहा। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना ने राक्षसी के रूप में जन्म लिया, जो कि पूर्व जन्म में रत्नमाला नाम की राजकन्या थी। पूतना कंस की सबसे अधिक विश्वास पात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्मे सभी बालकों को मारने का आदेश दिया। पूतना वेश बदलने में माहिर थी। तुरंत ही उसने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुँच गई। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वे हाथ में कमल और पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा तो वह तुरंत ही समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है। यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना जब बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां थी, लेकिन उन दोनों ने ही पूतना को मना नहीं किया, क्योंकि पूतना कृष्ण भगवान के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और उसे आशा थी कि जो ही भगवान कृष्ण उनके स्तनों का पान करेंगे तो ही भगवान कृष्ण मर जाएंगे। वे भगवान को दुग्धपान कराने लगी। भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने उसे पहचान लिया और पूतना का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने पूतना को जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया और पूतना की दूध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूरा किया। जब भगवान 6 दिन के हुए तो उन्होंने सबसे पहला वध पूतना का किया। भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाने के कारण पूतना को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान कृष्ण ने और किन किन राक्षसों को मोक्ष प्रदान किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और आगे के अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।